गुड मॉर्निंग एवरीवन। विद्याघर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 जून 2020 है तथा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम यह डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जून। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है तथा व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है तथा इसकी थीम एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 साल। गोमती मारीमुथु ने 2019 के एशियन चैंपियनशिप में 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीती थी और अब प्रतिबंधित पदार्थों की सेवन की वजह से उन्हें AIU द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ बात आई है AIU की। तो AIU का फुल फॉर्म होता है एथलेटिक्स इंटीग्रेटिंग यूनिट तथा इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2017 में हुई थी तथा हेडक्वार्टर मोनाको है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शंस दिए गए हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनरेगा योजना के तहत सभी विकास क्षेत्रों में पार्क बनाए जाएंगे। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचांक का रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस दिए गए हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचांक का रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में गुजरात शीर्ष पर रहा तथा सेकेंड नंबर में तमिलनाडु रहा तथा थर्ड नंबर में महाराष्ट्र रहा। बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर रहा तथा छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर रहा तथा केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पर रहा। तो यहाँ बात आई है गुजरात की। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में टॉप पर रहा तथा गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन एक इलेक्ट्रिक शॉक गन होती है जो कि अभी इंडिया में गुजरात पुलिस के पास है। और गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बरसात से पहले नदी तालाबों को सफाई की जाएगी तथा गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है तथा वहाँ का चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी है तथा वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 20%, 25%, 30%, 40%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। अभी तक बांस के आयात पर 10% सीमा शुल्क लगता था, अब इसे बढ़ा के 25% कर दिया गया है। इसे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो अगरबत्ती की कंपनियां थी वे बाहर से बांस का आयात करती थी जिससे हमारा स्वदेशी बांस यूज नहीं हो पाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने अब विदेशी बांसों पर 25% का आयात शुल्क लगाया है ताकि कंपनियां भारत की बांस खरीद सके। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं नीला, हरा, पीला, संतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। अब BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है तथा उस स्टिकर में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं इंद्रजीत मोहंती, जावेद इकबाल वानी,
दीपंकर दत्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावेद इकबाल वानी तथा जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं 50, 56, 60, 65। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56। हाल ही में भारत ने नेपाल में 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है। भारत के एम्बेसी द्वारा नेपाल में 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की गई है तथा नेपाल में भारत का राजदूत विनय मोहन क्वात्रा हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन, बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। हाल ही में भारत ने डेनमार्क के साथ बिजली सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ बात आई है MOU की, तो MOU के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तथा जब किसी कंट्री या कंपनी के साथ किसी प्रोजेक्ट पर बात इनिशियल स्टेज में होता है उस टाइम पर MOU साइन होता है तथा जब कोई प्रोजेक्ट कंफर्म हो जाता है तो उस समय MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होता है। तो यहाँ बात आई है डेनमार्क की, तो डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेग है तथा वहाँ की करेंसी डेनिश क्रोन है तथा वहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मेट फ्रेडरिक्सन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कोविड-19 से बचने के लिए अनन्य फार्मूलेशन किसने तैयार किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं DRDO, DIAT, IISc बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DIAT। अनन्या फाउंडेशन एक लिक्विड बेस्ड कीटाणुनाशक स्प्रे है जिसे PPE किट को तथा और भी चीजों को सैनिटाइज किया जा सकता है। तो यहाँ बात आई है DIAT की, तो DIAT का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसी के द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए अनन्या फार्मूलेशन तैयार किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।